हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपने एक मशीन खरीदी फॉर ₹10 लाख ऑन 1 अप्रैल 2019। आपने मशीन के लिए कितना पेमेंट किया? 10 लाख का। आपकी जेब से कितने रुपए निकले? 10 लाख। तो ये 10 लाख हो गई आपके लिए मशीन की कॉस्ट। मशीन की वैल्यू कितनी दिखाओगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? 10 लाख पे रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मशीन की वैल्यू हम दिखा देंगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 10 लाख। क्लियर? अब मान लो उस मशीन की एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है 10 साल, यानी आप उस मशीन को 10 सालों तक यूज़ कर सकते हो। तो ये बताओ, क्या इस पूरे 10 लाख को आप पूरा का पूरा इसी साल के पीएनएल में से चार्ज कर लोगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इस मशीन को आप 10 सालों तक यूज़ कर रहे हो, तो इस कॉस्ट को भी आप 10 साल तक थोड़ा थोड़ा चार्ज करोगे, ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज़ पर ईयर। क्लियर है? तो इसे हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन। अब 31 मार्च 2020 को क्या पोजीशन होगी? आपने मशीन खरीदी 10 लाख की, 1 लाख का आपने चार्ज किया डेप्रिसिएशन, तो मशीन की वैल्यू कितनी रह गई? 9 लाख। नेक्स्ट ईयर 9 लाख की मशीन थी, अगेन 1 लाख का डेप्रिसिएशन चार्ज किया, मशीन की वैल्यू कितनी बच गई? 8 लाख। क्लियर फ्रेंड्स? अब मान लो आपसे किसी ने पूछा 31 मार्च 2021 को कि ये बताओ आपने ये मशीन कितने में खरीदी थी, तो आप क्या बोलोगे? 10 लाख। हमारी ये जो कॉस्ट है ये पास्ट से रिलेट करती है, हिस्ट्री से रिलेट करती है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। क्लियर? मान लो यहाँ पे आपकी मशीन की मार्केट वैल्यू है 11 लाख। क्या करेंगे? अब मशीन को ये बताओ किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे? 8 लाख पे ही। 11 लाख से मार्केट वैल्यू से हमें कोई लेना देना नहीं है। इट विल बी टोटली इग्नोर्ड। क्लियर फ्रेंड्स? हम मार्केट वैल्यू को इग्नोर करेंगे। यही है हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। आप किसी भी एसेट को रिकॉर्ड करोगे उसकी कॉस्ट पे, यानी कि जितना आपने उस एसेट के लिए पेमेंट किया है, और उस पे आप चार्ज करोगे डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन यूजफुल लाइफ। क्लियर फ्रेंड्स? अब मान लो कोई ऐसा एसेट है जिसके लिए आपने कोई पेमेंट ही नहीं किया। मान लो आपका बिजनेस बहुत पुराना है, 15-20 साल पुराना है, तो आपके बिजनेस की एक ब्रांड वैल्यू होगी, एक नाम होगा आपके बिजनेस का मार्केट में। उस ब्रांड वैल्यू की वजह से, उस गुडविल की वजह से, आपकी रेपुटेशन की वजह से आप अच्छे खासे क्वांटिटी में अपने गुड्स को सेल कर रहे हो, आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। ये आपके लिए, ये ब्रांड वैल्यू आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट है, जिसका आपको अपने बिजनेस में बहुत बेनिफिट मिल रहा है। पर उस एसेट को आप रिकॉर्ड कर सकते हो क्या अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? नहीं। क्यों? उसके लिए आपने कोई पेमेंट किया क्या? नहीं किया। तो अगर आपने पेमेंट ही नहीं किया तो उस एसेट को आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करोगे। ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है हमारे हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट की। क्लियर फ्रेंड्स? सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर एवरीवन। बाय बाय।